मेरी स्टोरी थी तो उसमें मैंने क्या देखा था कि इसके जो हाथ थे ना दोज weren't क्लियर, मतलब उससे आप पता नहीं कर सकते थे क्या कर रही थी वो। तो उसमें मैंने ये स्टोरी बनाई थी कि वो एक कॉलेज की स्टूडेंट थी एंड देन सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ जतिन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएसबी कोलकाता के सेंटर की, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ऑलमोस्ट एक हफ़्ता वहाँ पर बिताने के बाद बाहर आए हैं कॉन्फ्रेंस आउट होके। इससे पहले जो हमारा बैच था, 2 बैच जो आए थे वो सारे के सारे कम्प्लीटली वॉश आउट थे और हमारे बैच से एक रिकमेंडेशन हुआ है। तो ये जो मेरे साथ में भाई घूम रहा है चेस्ट नंबर 4, मैं चेस्ट नंबर 5 और आगे जो जा रहा है वो चेस्ट नंबर 3। तो बाकी सब लोग घर चले गए, अभी हम लोग बस कोलकाता में बचे और हम कोलकाता के ज़ू आए। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना ज़ू के अंदर ही जो एक अवेयरनेस टाइप की वीडियो है कि एसएसबी कोलकाता का प्रोसीजर वगैरह वो सब चीज़ के रिलेटेड वीडियो बना दी जाए। तो उस वीडियो के लिए मैंने यहीं पर कैमरा खोल लिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार प्रोसेस कुछ ऐसी थी, 2 सेकंड बोलो, उधर साइड चले गए। हाँ, तो प्रोसेस ऐसी थी, इधर संजीव इधर से चलते हैं, इधर चले। ये तो देख लिया था ना अपन ने, अरे यहाँ से आए हैं अपन। वो मगरमच्छ देखा तो था, अबे देखा भाई, वो एग्जिट था उसका, पता नहीं, कंफ्यूज हो गया है भाई। तो हाँ, आगे बात पे आते हैं अपन। तो यार हमारा स्क्रीनिंग के लिए मैं बताता हूँ, स्क्रीनिंग हमारा मतलब जो स्टार्ट था वो 15 तारीख से था, 15 मई से। तो मेरा तो सुबह ही मतलब मैं रात को आया था 15 की 1 बजे के आसपास, थोड़ी देर स्टेशन पे रुका और फिर सियालदा पे मैंने रिपोर्ट किया। सियालदा पे इस तरफ, सियालदा पे फर्स्ट फ्लोर पे MCO है, जहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना रहता है। सबसे जल्दी मैंने किया था 6:30 बजे के आसपास, और फिर 10 बजे के आसपास वो लोग आए थे। इतना जल्दी मत आना अगर कोई आने वाला है। हाँ, इससे बिल्कुल नहीं आना है, प्रॉपर टाइम पे आना, प्रॉपर टाइम पे आराम से 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि वो 10 बजे आते हैं। तो क्या था कि वो 10 बजे आए, 9 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे आए और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने आपका एक शायद वोटर ID मांगी, मतलब एक ID प्रूफ और कॉल अप लेटर, 2 चीज़ें मांगी। और जो लोग ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे उन लोगों से उन्होंने मांगा बोनाफाइड, और जिसका बोनाफाइड में उन्हें हल्की सी भी दिक्कत लगी उसे सीधा किसी डॉक्यूमेंट आउट कर दिया वहाँ से, और उन्होंने बोला कि आप घर जाओ। अगर पासिंग डेट जुलाई की है तो भी काम नहीं करेगा, जून 30 से पहले वाली होनी चाहिए। हाँ, और सिमिलरली अगर आप लोग जनवरी वाले बैच में कर रहे हो तो मेक श्योर कि दिसंबर 31 से पहले वाली डेट्स हो। अगर उसमें जनवरी वर्ड भी लिखा रहेगा तो वो लोग उड़ा देंगे आपको। और अगर आपने एडिट करा इसे बाद में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है स्क्रीनिंग के बाद भी। हाँ, क्योंकि एक बंदा था हमारे साथ चेस्ट नंबर 9 करके, उसने कुछ ऐसा ही कुछ किया था, तो उसको फिर उन लोगों ने पकड़ लिया और उसे वापस घर भेज दिया। तो अब क्या हुआ कि जैसे वो लोग आए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, हम 26 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 26 करे थे सबसे पहले, और फिर बस से लेके गए। और जो 6 लोग थे बाकी, उनको पहले डॉक्यूमेंट आउट किया था उन्होंने, कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स कहीं से अरेंज करके वो लोग बाद में एसएसबी कोलकाता के सेंटर पहुंच गए। तो यहाँ से क्या है कि कोलकाता से एसएसबी के सेंटर पहुंचने में 2.5-3 घंटे लगते हैं बस से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और हम 2 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे, फिर लंच मंच हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने ब्रीफ किया कि एसएसबी ऐसा है वैसा है, और डे 0 हमारा ख़त्म कर दिया गया। तो डे 0 ख़त्म होने के बाद फिर डे 1 से स्टार्ट होता है आपका मेन स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस। पर डे 0 के लिए कुछ चीज़ें, डे 0 पे कोई गद्दा वद्दा नहीं मिला था हम लोगों को। मच्छरदानी अपनी लेके आओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैं मच्छरदानी लेके आया था और मेरे दिन काफ़ी अच्छे गुजरे, रातें बहुत अच्छी गुजरी, मच्छरों ने नहीं काटा। वहीं पर ये लोग नहीं लेके आए थे, तो बोलेंगे कि मच्छरदानी अपनी ले आओगे तो बेटर ही रहेगा। फिर और क्या हुआ था डे 0 पे, बाकी दोस्त मोस्त अच्छे बना सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो कि कैसा क्या करना है, PPDT वगैरह, ये सब चीज़ें हमने करी। फिर हमारा डे 1 आया। डे 1 के दिन जैसे नॉर्मल SSBs में होता है, OIR हुआ। OIR फेयरली सिंपल, ठीक है, टाइम भी अच्छा मिलता है। और इधर बाकी SSB की तरह ये लोग ये नहीं करते कि 17 मिनट बोले और 15 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो एक डिसेंट, अगर 17 मिनट बोले हैं तो 17 मिनट ही देंगे। तो अगर प्रैक्टिस करके आते हो आप OIR की तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और आराम से काम कंपोज होकर करोगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा, एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। फिर उसके बाद हमें दिखाई गई पिक्चर, PPDT। तो हमारी पिक्चर जो दिखाई गई थी उसमें एक लड़की थी जो स्टूल पे बैठी हुई थी, और फिर उस पर हम लोगों ने सबने स्टोरी बनाई। तो जो मेरी स्टोरी थी वो तो ऐसी थी कि वो लड़की के यूनिवर्सिटी में कुछ डांस कंपटीशन वगैरह है, और फिर उसी वो डांस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही है। और तो फिर उसने क्या किया कि अपनी परफॉर्मेंस को यूनिक बनाने के लिए इंडिया के जो 7 क्लासिकल डांस हैं उनको उसका थोड़ा सा ग्लिम्स लेके आई। वो उसमें थोड़ा टॉपिक को रिलेटेड बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि यूथ रिलेटेड जो एंजाइटीज़ इश्यूज़ हैं उसकी उसने थीम चूज़ करी अपने लिए।
ताकि रिलेटेबल बने, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। तो ये हुआ। फिर हम दोनों तो एक ही ग्रुप में थे, ग्रुप डिस्कशन वाले, और भाई रिपीटर था और हमारा जो ग्रुप था वो स्क्रीन आउट्स का था, ठीक है। और पर भी फिर भी मतलब हमारा जो ग्रुप था उसमें बिल्कुल भी फिश मार्केट नहीं बना। आज तक का सबसे प्यारा पीपीटीटी वाला डिस्कशन था हमारा। हाँ, सबसे ज़्यादा प्यारा। लोग एक दूसरे को चांस दे रहे थे, हाँ, लोग कोई चिल्ला नहीं रहा था, सब लोग बिल्कुल नहीं। शांति से बैठे हुए थे। मतलब ऐसा था कि सब लोग कोई अपनी स्टोरी तो बोल ही नहीं रहा था। मैं भाई का उस समय चेस नंबर 16 था, मैं 16 और 14 की स्टोरी को प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ ये आनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ 15 और उसके हाँ, सब लोग एक दूसरे की स्टोरी का ले रहे थे। तो उसके बाद से जो हमारा ग्रुप था उसमें से हम दोनों को सिलेक्ट करा गया, ठीक है। चेस नंबर 3 तेरे ग्रुप से तू प्रेशर में था ना? प्रेशर में था, तेरी स्टोरी ग्रुप की कॉमन स्टोरी थी, ठीक है। तो ये चेस नंबर 3 के साथ ये केस था। तो चेस नंबर 3 भी हो गया। तेरी स्टोरी क्या थी? एक जो लड़की है उसका हस्बैंड आर्मी में है, हाँ। और उसके याद में उदास है। अच्छा। तो आर्मी मैन क्या करता है, उसको सरप्राइज देता है। ओह तो उसको बताता नहीं है नाइस। कि मैं आ रहा हूँ। हाँ। और वो घर में आता है और देखता है अपनी बीवी को बैठे हुए सामने। अच्छा अच्छा फिर उसका नाम बुलाता है हाँ। और वो पलटती है और बहुत खुश हो जाती है उसको देख के। अच्छा And भाई, then she hug him. तेरी स्टोरी शायद मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी थी तो उसमें मैंने क्या देखा था कि इसके जो हाथ थे ना, दोज weren't क्लियर, मतलब उससे आप पता नहीं कर सकते थे क्या कर रही थी वो। तो उसमें मैंने ये स्टोरी बनाई थी कि वो एक कॉलेज की स्टूडेंट थी, एंड देन वो गांव में एक रहती थी। हाथ दुखने लगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। वो गांव में रहती थी, तो उसके गांव में कल्चरली लोग बहुत क्राफ्ट्स बनाते थे। तो शी सॉ कि इट वाज डिटेरियोरेटिंग, तो इसलिए वो क्या करती है कि शी टेक्स इनिशिएटिव, एंड देन वो खुद सीखती है, एंड देन शी क्रिएट्स दिस वेबसाइट जहाँ पे वो एग्जिबिट कर पाए अपने गाँव को और कल्चर वो कर पाए, एंड शी गेट्स अलॉन्ग विद ऑल द क्राफ्ट्समैन जो कि पहले से थे वेटरन क्राफ्ट्समैन, एंड देन वही साथ में वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाती है वो उन लोगों को, एंड वही कल्चर भी अपना प्रमोट कर पाती है। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। जब हमारा ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तो मैंने भाई की ये वाली सेम स्टोरी को बोला था कि इस स्टोरी में अपन एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम है, जो एक गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ना हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो उसकी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने ऐड करा था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हमारे ग्रुप में बस हम दोनों ही हुए सेलेक्ट। एक भाई हुआ और फिर मैं जो स्क्रीन आउट बैच में था तो उधर से मैं हुआ। स्क्रीन आउट से शायद बस मैं ही हुआ था, और फिर भाई के रिपीटर वाले से था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कितने लोग सेट हुए, स्क्रीनिंग हुए टोटल। हाँ, बाद में जैसे टोटल पहले 26 लोगों को बस के थ्रू लेके गए, 6 लोग बाद में आ गए थे, तो हम 32 लोग थे। और 32 में से हमें 10 लोगों को उन्होंने स्क्रीनिंग किया। 10 में से फिर जो मैं चेस नंबर 9 था उसका डॉक्यूमेंट आउट, क्योंकि उनको वेरिफिकेशन में कुछ इशू लगा तो उसको वापस भेज दिया, और टोटल 9 लोग बचे। एडिटिंग की थी उसने। हाँ, एडिटिंग कर दी थी उसने नाम की। बोनाफाइट में क्या था कि उसका 1 महीने बाद का हो रहा था वो ख़त्म, जैसे उसका अगस्त में हो रहा था, तो उसने मई उसे का change अप्रैल किया था करके- उसने। हाँ, उसने उसे जल्दी अप्रैल कर दिया। तो उन लोगों ने उसे भगा दिया। वो तो बोल रहे थे कि उसके ऊपर हम लीगल एक्शंस भी लेंगे, पर उसके नहीं लिए फिर करियर को देखते हुए। फिर उसके बाद से यहीं पर हमारा शायद स्क्रीनिंग हुए हम, कुछ हमसे डॉक्यूमेंट्स थे जो भरवाए गए, जैसे वो पूरे जो फॉर्म्स मिलते हैं वो, और वो भरवाते लगभग 5-6 बज गए थे, 5 बज गए थे। राइट। और जो लोगों को पहले से आदत होगी कि कभी कभी फ़ोन दे देते हैं पीआई की भरते टाइम, हमको फ़ोन नहीं दिए थे, तो पॉपुलेशन और ये सारी जो डिटेल्स होते हैं वो घर से पहले याद कर आना, या फिर अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन वेट, हाइट अपनी हाइट सेंटीमीटर पता रहना चाहिए। जैसे मेरी हाइट मैंने गलत लिख दी थी, 6 फीट है मेरी, तो मैंने 1.8 मीटर लिख दी, तब तो मुझे 1.82 लिखनी चाहिए थी। तो वो चीज़ है। फिर वो आपका ये ख़त्म होगा, उसके बाद से फिर जाओगे आप, आपको इधर वो क्या कौन सी लाइन कहते हैं उसे, कैंडिडेट लाइन। हाँ, तो वहाँ भेज देंगे और फिर वहाँ पर जाके आप रुको, मस्त आपको नया रूम दिया जाएगा, और आप यहाँ पर इस बार आपको गद्दे मिलेंगे बढ़िया गद्दे। सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रख देते हैं। वो जगह भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया, मतलब अच्छा रहेगा वहाँ पर। बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कोविड है कि नहीं है। मच्छरदानी फिर भी नहीं रहेगी, तो हाँ, मचानी फिर भी रहेगी, तो बट उसकी ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ेगी। पंखा होगा बस, ठीक है। बढ़िया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपका दिन ख़त्म हो जाएगा। आप जाओ तो माफिया खेल सकते हो। मैं तो माफिया खेला, बहुत ज़्यादा माफिया खेला, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका डे 2 स्टार्ट होता है। तो डे 2 स्टार्ट होते ही आपको जो साइक है वहाँ पर, तो आपका साइक टेस्ट होगा, साइकोलॉजी वाला टेस्ट होगा। तो वो माइक से बोलते हैं, वो धीरे बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो साइक टेस्ट में कैसा था कि मैंने जो वेट थे वो 47 अटैम्प्ट करे थे, नहीं SRT मैंने 47 अटैम्प्ट करी थी। जो वेट थे मैंने 58 अटैम्प्ट करे थे लगभग। और क्या था अपने साइक में, हाँ स्टोरीज थी टैट वाली, तो वो 12 की 12 सारी लिखी हुई थी। स्टोरीज़ में भी मेरे को, मतलब हमने एक लिस्ट बनाई है पूरी की पूरी कि इससे रिलेटेड थे, ये टॉपिक्स थे, बाकी सब चीज़ों की, तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जैसे स्टोरी अगर कुछ याद है तो एक वो याद थी कि वो ब्रिज पे खड़ा हुआ है, नीचे से बोट जा रही है, तो हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिलेटेड स्टोरी बना दी थी। एक आध कुछ और कोई सी याद है साइड में?
और एक था कि वो कैनाल टाइप का खोज रहे थे, तो मैंने बता दिया कि ड्रॉपन एरिया है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं रिवर का एक का। तो फोटोज़ में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप शायद ना देख पाओ, जैसे कि वहाँ पर एक थी 2 लोग चल रहे थे एंड देन वहाँ पर एक फोर्ट था, फोर्ट के ऊपर 2 लोग रस्सी से नीचे या ऊपर जो भी बोल सकते जा रहे थे, बट देन दे वन विजिबल। आई थिंक ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स रहती है जो यूजुअली दिमाग से निकल जाती हैं, बट अगर आप ऑब्जर्वेंट हो तो आपको वो पता चल जाएगा। बिल्कुल। और फिर इससे ये होते होते हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म हो गया 10:30 और हाँ SD और लिखा था उसी समय, तो वो SD करके जल्दी ख़त्म हो गया था वो। और वो ख़त्म होते ही क्या हुआ कि इंटरव्यू के लिए वो लग गया, तो जो मेरा था हम दोनों का, मेरा फिर इसका क्या हुआ कि हमें चेस नंबर मिला 4 भाई को, मेरे को मिला 5, फिर उसको मिला 3, तो 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोगों का प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उसमें लिख दिया गया, तो सबसे पहले जाते से भाई को बुला लिया कि आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। और लगभग बहुत देर तक इंटरव्यू चला, लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास इंटरव्यू था। और मेरा भी उसी दिन था कि यार इस बंदे का भी हो जाएगा, तो मुझे भी ऐसा था कि मैं ड्रेस पहन के बैठा हुआ था पूरी तरीके से, इंटरव्यू वाली एकदम फॉर्मल्स पहन के मैं बैठा रहा पूरे दिन। लंच का टाइम हो गया, 2 बज गए, मतलब 12:30 1 बज गया, तो फिर मुझे उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है आप लंच करके आ जाओ और फिर आके दोबारा बैठ जाना। मैं पूरे दिन बैठा रहा, फिर मुझे बुलाया नहीं। तो जो हमारा था हर एक शायद इंटरव्यूअर को 2-2 मिले थे क्या, लेकिन अपन को 2 मिले थे, 2 मिले थे सारे, हमारे वाले 4 थे। अच्छा तो इनका जो इंटरव्यू ऑफिसर था हमारे वाले को 2 मिले 2 थे, 3 और एक और था उसको 2 हाँ। मिले थे। तो फिर ये हुआ, हमारे भाई का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मस्त था, उसने जाते से ये पूछा कि यार आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी है तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आई थिंक मेरे आधे इंटरव्यू में तो वो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी विद द सैलरी जितनी भी थी उसके होने के बावजूद आखिर व्हाट वाज माय इंटेंशंस ऑफ जॉइनिंग। वही। और फिर मेरा क्या हुआ, मेरा उस दिन कराया नहीं, मेरे को पूरे दिन बिठा के रखा, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा स्ट्रेस टाइप की सिचुएशन में। और फिर अगले दिन जाके जब GTO हुआ हमारा, तो GTO के बाद मेरा इंटरव्यू रखा गया और मेरा भी इंटरव्यू दिन कहाँ हुआ था, 4 दिन हुआ था। नहीं मेरा थर्ड हुआ था, हाँ, बाकियों का ये 4th हुआ। मतलब डे 4 ही हुआ था एक तरीके से वो। हाँ, तो मतलब GTO सेकंड डे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ GTO हुआ था मेरा भाई का, पहले फर्स्ट डे ऑफ मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट वाले दिन ही हो गया था। तो उसमें भी क्या करा, GTO के बाद ही मुझे वहाँ पर बुलाया और 1 घंटे के आसपास 40-50 मिनट मुझे बिठा कर रखा रूम के बाहर, और फिर जाके मुझे एंट्री दी। और फिर मेरा इंटरव्यू जो 1-1.5 घंटे के आसपास चला, और मतलब आने के बाद मैं बहुत खुश था कि हाँ चलो ठीक है, इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में ज़रूर वो लग रहा था कि यार SRT कुछ छूट गई हैं और बैट में 2 छूट गए, थोड़ा रिस्पॉन्स शायद और अच्छे हो सकते थे वहाँ पर। तो ये चल के हमारा ख़त्म हुआ। तेरा क्या था भाई इंटरव्यू का? मेरा भी बेकार ही गया था, थोड़ा सा फंबल हो गया था बीच में। अच्छा। और कुछ जो रैपिड फायर थे, हाँ 5 क्वेश्चन पूछे तो मैंने 3 जवाब दिए, 2 मिस कर गया, मैं भूल गया, सवाल ही भूल गया मैं। ठीक है। और दोबारा पूछे भी नहीं उसने। हाँ। और फिर इसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ हमारा। अब अगले दिन वाला जो GTO वाला टास्क था उससे रिलेटेड बात करते हैं। GTO क्योंकि 2 दिन था और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो उसमें भी। तो GTO का जो पहले दिन था उसमें सबसे पहले तो उसने PGD कराया हमसे। पहले ग्रुप डिस्कशन हुए, हाँ 2 ग्रुप डिस्कशन हुए, 2 ग्रुप डिस्कशन हुए। एक GP हुआ, उसके बाद PGT हुआ, और लेक्चर फिर लेक्चरेट हुआ, पहले हाफ ग्रुप टास्क, पहले हाफ ग्रुप टास्क, फिर लेक्चरेट के बाद फिर वो स्नैक रेस भी थी ना, नेक रेस सबसे लास्ट में। GOR हुआ जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस था, उसके बाद फिर उसके बाद लेक्चरेट हुआ। तो ये सब हुआ हमारा। तो जो मतलब जो ग्रुप डिस्कशन था उसमें जो हमने टॉपिक चूज़ किया था वो टॉपिक अपना ये डेट वाला था, डेट ट्रैप का बेटिंग कंपनी। एक तो था जहाँ पे कि डेट ट्रैप्स आखिर क्यों, मतलब कंपनीज बिछाती हैं डेट ट्रैप्स, और आखिर लोग उसमें क्यों गिरते हैं, जिसमें कि ताकि ग्रीड की वजह से या फिर मार्केटिंग वो लोग अच्छी करते हैं या फिर एक्सेसिबिलिटी, ये था। और सेकंड वो था अपना कि बाहर क्यों जा रहे हैं इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसमें चॉइस नहीं थी शायद अपन को, इसमें चॉइस नहीं थी, बट इसमें जो वो थे कि क्यों उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, टेक्निकल सपोर्ट वैसे इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करा। और जो भाई हमारा रिकमेंड हुआ है 8 नंबर, तो उसका मुझे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा। मतलब उसके GTO में गलती तो थी नहीं लगभग मेरे हिसाब से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमें पता ना हो कि हमने कहाँ गलती करी और कहाँ पर हम रह के जा रहे हैं। मतलब हमें मालूम चल चुका है कि यार यहाँ गलती हुई है, तो काम करना है, अगली बार वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है और फिर वो आना है, तो शायद वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हुआ। फिर उसके बाद GP हुआ, तो GP में हमने 4 नंबर भाई को ही नॉमिनेट करा था कॉमन सोल्यूशन सुनाने के लिए। उसका डिस्कशन था, मतलब एक और था हमारा इधर चेस नंबर 6,
तो उसका भी जीपी में थोड़ा सा, उसका बाकी जीपी बहुत अच्छा था, बट जीपी में हल्की जगह से थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा Aggressive एग्रेसिव हो लड़ाई गया हो गई। वो थोड़ा सा। थोड़ी सी तो बाकी क्योंकि हमें लग रहा वो था और कि वो number two। रिकमेंड हो सकता था वो, और नंबर टू का 16 अटैम्प्ट था, उसका 10th अटैम्प्ट था, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी बाकी हर जगह, पर इसी परफॉर्मेंस इधर आके मतलब ऐसा थोड़ा सा जो डेस्परेट हो जाता है इंसान की यार अब तो रिजल्ट चाहिए यार, बहुत दिन हो गया है, तो वो एक हल्का सा शायद हम सब ने एज अ ग्रुप उसे फिगर आउट किया, फिर बाद में उसके ऊपर हमें डिस्कशन भी किया था। फिर उसके बाद पीजीटी आया, पीजीटी में मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चला, मैं बुक्स में पढ़ के गया था, यूट्यूब पे वीडियो देख के गया था, पर वहाँ पर जब देखा मैंने चीज़ें तो दिमाग बिल्कुल नहीं चला। इतना जल्दी काम हुआ क्योंकि हमारा था रिपीटर्स और फ्रेशर्स दोनों का कंबाइन ग्रुप बनाया हुआ था, तो रिपीटर्स ने जैसे देखा धक 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 वो बढ़ते गए, हम लोग सोचते ही रहा, तो मैं पहले जो पीजीटी के 4 टास्क थे उसको बस मैं सीखता ही रहा कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे अरेंज करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है, और जब तक वो पीजीटी चला गया तो मेरा पीजीटी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और वहीं पर तुम लोगों का काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से, अक्षयदीप का काफ़ी अच्छा था पीजीटी, और सब उसने मतलब ठीक तरीके से अपने जो भी उसको लगता है कि हाँ ओपिनियंस है वो अच्छे तरीके से पुट फॉरवर्ड करे वहाँ पर। फिर ये ख़त्म हुआ, फिर एचजीटी कराया गया। हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी पे मैं सीख चुका था थोड़ा, तो मैं भी थोड़े बहुत इनपुट्स वहाँ पर दे पाया लगभग। फिर एचजीटी ख़त्म हुआ, एचजीटी के बाद हमारा कराया गया ग्रुप ऑब्स्टेकल। ग्रुप ऑब्स्टेकल तक सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ थी, हमने एकदम गला फाड़ के चिल्लाया, और जो हमने स्लोगन हमारे लिए जो वॉर क्राई चूज़ किया था वो था हल्ला बोल। तो ऐसा था कि मैं बोल रहा था हल्ला बोल, तो ग्रुप बोल रहा था हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, बड़ा मज़ा आ रहा था। और इवन इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो इंटरव्यू ने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि मुझे तुम्हारे मतलब ऐसा ग्रुप बहुत ज़्यादा हल्ला बोल की आवाज़ आ रही थी, तो मतलब मज़े आया, तो मैं ये वैसे करके उसमें मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत सारे थे उसमें टास्क, तो अच्छा था मतलब स्नेक रेस टाइप की। फिर ये ख़त्म हुआ तो ग्रुप जीटीओ का अपना डे 1 ख़त्म हुआ, उसका जो मेरा इंटरव्यू था वो हुआ। हाँ लेक्चरेट हुआ, लेक्चरेट में तेरा टॉपिक क्या था भाई? जी मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। हाँ भाई का मिसाइल प्रोग्राम था, इसमें एक हल्का सा जो डेटा था वो इसने थोड़ा सा मिस किया था, हाँ, और वो रेंज इससे मैंने गलत इंटरव्यू दी में पूछा गया कि क्या इसने उसे चेक करा कि नहीं करा, जो इसलिए इम्प्रूव करके गया था बाद में। मेरा जो टॉपिक था, मेरे टॉपिक्स में कुछ थे जैसे सुपर कार्स था, ये था वो था, तो जो मैंने उसमें चूज़ किया उसमें फर्स्ट नंबर का मैंने टॉपिक उसमें चूज़ किया जिसमें था कि इंडियन पॉलिटिक्स में वैल्यूज़ लेके आना टाइम की नीड हो चुकी है, तो मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ किया। मेरे उसमें 4 थे, पहला वाला था कंप्यूटर हैकिंग, सेकंड वाला था वर्ल्ड फूड क्राइसिस, थर्ड वाला था नेशनल पावर ग्रिड, और फोर्थ वाला जो मेरे को ऑप्शन मिला था दैट वाज मंगलयान। तो मैंने उसमें मतलब इवन दो मैं आई कुड हैव टेकन कंप्यूटर हैकिंग, बट मैंने सोचा आई गो विद द सेकंड वन वर्ल्ड फूड क्राइसिस, तो उसमें ठीक ठाक हो गया था। मैंने 7 SDGs के ऊपर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हैं गोल्स हैं हमारे, उसके ऊपर मैंने बात कर दी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर चल के हमारा लेक्चरेट ख़त्म हुआ। लेक्चरेट तो मतलब लेक्चरेट में जो मेरी परफॉर्मेंस थी उससे मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि मैंने उसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर जाके लेक्चरेट ख़त्म हुआ, और अब लेक्चरेट का आता है डे 2 से पहले जो GTO डे 1 रहता है, तब तक आप लोग अगर आप SSB कोलकाता आ रहे हो तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि अंदर आपके पास कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं, भूख आपको लगेगी बहुत सारी, अंदर कोई कैंटीन नहीं है, आपके पास कोई जगह से कुछ खरीदने की चीज़ नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पर अगर आपको SSB कोलकाता आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने साथ स्नैक्स बहुत सारे पैक कर आएँ, बिस्किट्स, नमकीन और जितने भी चीज़ें हो सके आप अपने साथ पैक कर रोजमर्रा के साबुन, तेल वगैरह सब, साबुन वगैरह भी नहीं मिलेगा, कुछ आपको अंदर ये सब नहीं मिलेगा, तौलिया वगैरह लॉन्ड्री सब भी नहीं मिलेगी, तो आप सब इसी हिसाब से मतलब कपड़े धोने के लिए भी आपके पास साबुन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्किन रैशेस बहुत होते हैं। मुझे पहले दिन स्किन रैशेस हो गए थे, मतलब जो डे 0 था तो मुझे पूरी बॉडी पे एकदम वो हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मतलब आपको एकदम बॉडी हाइजीन बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा अगर यहाँ पर रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम ऐसा है कि आपके बाजू से एक हुगली रिवर है, थोड़ा सा हुगली रिवर से कैनाल निकली है, तो वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेन तो उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो इसी शाम को फिर हम लोगों ने रात को बैठ के भूत की बातें की और बहुत सारी अलग अलग बातें की। इवन डे 0 को हमने भूत की बातें करी थी, जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस समय, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बाद में तो थोड़े थोड़े से हम ऐसे हो गए कि यार कम हो गए यार, पर पहले दिन तो मतलब 32 लाख लोग थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे, हर जगह से लोग लगाए थे, हर जगह की भूत की कहानी बनी, भोपाल के SSB सेंटर की भूत की कहानियाँ हुई, संभव कोलकाता की भूत की कहानी नहीं थी, इसलिए हम लोग थोड़े हाँ, डर रिलैक्स थे थोड़े, वरना क्योंकि हम लोग तो बस 2 ही रूम में थे पूरी इतनी बड़ी 4 फ्लोर की बिल्डिंग में, तो डरने के लिए डर तो सकते थे अगर कोलकाता की भूत की बातें होती वहाँ पर। वही मंजुलिका वाली। फिर डे 2 आ गया, GTO का उसमें सबसे पहले अपने ऑब्स्टिकल्स हो गए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, कमांड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कितने टास्क करे तूने? मैंने तो 12 करे थे। 12 करे भाई ने।
कौन सा रिपीट किया था? 12 रिपीट मैंने किया था डबल। हाँ दिख रहा हाँ था। हाँ तो मैंने किया था वो डबल जंप, इस पे अपने किसी क्रश का नाम बोलना होता है, अच्छा और दूसरा टार्जन स्विंग। अच्छा, तूने कितने करते? मैं तो खैर 8 ही कर पाया था। मेरे से 2 रह गए थे, मतलब छोटे वाले ही थे। एक तो वो जो बैलेंसिंग बीम वाला वो रह गया था। तो वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तो खैर मतलब क्योंकि एक दो जगह पे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। वहीं पर जो मेरा था मैंने उसमें 11 करे थे, और जो टाइगर लीप था उसको मैंने रिपीट किया था, क्योंकि क्या था कि इंटरव्यू में ये बात आई थी सामने कि मेरे को थोड़ा हाइट से पहले डर लगता था, तो उस पर मैंने काम किया है। तो उसको ऐसा प्रूव करने के लिए मेरा एक ही लॉजिक हो सकता था कि मैं टाइगर लीप को मल्टीपल टाइम्स कर पाऊँ। तो मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैं फटाक से टाइगर लीप के ऊपर भागा और मैंने टाइगर लीप कंप्लीट किया। इसमें इवन मुझे थोड़ी सी इंजरी भी हो गई थी उंगली में, तो फिर उसके लिए मतलब हल्का फुल्का बैंडेज वगैरह कुछ ना कुछ उन्होंने लगवा के दिया था। और फिर उसके बाद जीटीए सर ने पूछा भी कि क्या, और अगर आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी करने को बोलेंगे, जैसे कि अगर आप जो टाइगर लीप है आपको वहाँ पे अपने वॉर क्राई चिल्लाना होगा। तो हमारा हल्ला बोल था जैसे। और फिर उसके बाद क्या था कि उन्होंने बोला नहीं था कि आपको रस्सी पे 5 सेकंड लटके रह के गिनती तक गिरना है, पर हमारे पहले बंदे ने चालू कर दिया था, हम सब ने वही बोला। उन्होंने बस बोला था कि 5 सेकंड तक आपको उधर स्टे करना है। राइट, उसके बाद फिर आपका ये आ जाता है टार्जन स्विंग में आपको टार्जन बनना है, चिल्लाना होता है। प्रॉपर आवाज़ निकालनी है 8 नंबर की तरह। 8 नंबर ने इतनी अच्छी आवाज़ निकाली थी, सिलेक्ट और हो सीधे रिकमेंड हो गया वो। उसकी आवाज़ लिटरली ऐसे निकाली थी उसने, मतलब हम सब लोग हंस दिए थे। कर दिया। और फिर उसका हाँ यार मेरे साथ एक जो ब्लंडर हुआ था उधर, वो ये हुआ था कि जब मैं कमांडो वॉक से उतर रहा था तो वो इतना ज़्यादा हिलने लगा, इतना ज़्यादा हिलता है वो, तो मैं थोड़ा सा मैं नीचे साइड हुआ और मैंने उसको पीछे से टच किया। तो उसको ऐसा लगा होगा कि यार ये डर गया वहाँ पर, तो वो एक हल्का सा मेरे नेगेटिव पॉइंट गया वहाँ पर, जो सब ने मुझसे साइड में रेड लाइंस होती हैं, तो आप वो भी टच नहीं कर सकते। टच करते हो तो आपको वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ तक ऐसे कहा जाता है। तो वही या कब मिलेगा? चलो आगे चलते चलते करते हैं। उसके बाद में आई थिंक जो लास्ट वाला था वो था जो डबल जंप होता है, उसमें आपको अपनी क्रश का नाम चिल्लाना होता है। तो वहाँ पे सब लोगों ने उस दिन सबकी क्रशेस के नाम हमको पता चल रहे थे धीरे धीरे। मैंने तो एकदम जोर से चिल्लाया श्रद्धा कपूर। और भाई तूने क्या चिल्लाया था? मैंने अच्छा ठीक है, पर्सनल रखते हैं इस चीज़ को अपन वीडियो से। तो ये हमारा जीटीओ का फिर ये हुआ फिर उसके बाद कमांड टास्क हुआ। तो कमांड टास्क में मेरा तो अगेन वो बहुत बेकार गया, क्योंकि मेरे को तो कुछ लॉजिक गया ही नहीं, मतलब उसमें कुछ सही हुआ ही नहीं। इवन पीजीटी में थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ दिखा पाया हूँ तो दिखा पाया हूँ, बट कमांड टास्क सीरियसली मेरा अच्छा नहीं था वो, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं आया। पर मैंने फिर मेरी टीम जो थी उनसे पूछा, मैंने चेस्ट नंबर 6 और चेस्ट नंबर 7 को बुलाया था। फिर उससे पहले आपसे जीटीओ क्वेश्चंस पूछेगा थोड़े, हाँ कि क्यों बुला रहे हो इनको, और थोड़ी बहुत हॉबीज से रिलेटेड पूछेगा कि, और मतलब ऐसा था जैसे मैं गया तो मुझसे पूछा कि आप बीट बॉक्सिंग करते हो जतिन, तो बीट बॉक्सिंग के ऊपर बात हुई, रैपिंग के ऊपर बात हुई, कुछ शोज़ हैं जो जिसके लिए मैं गया था तो उससे ऊपर भी बात हुई। तो ये सब चीज़ों की बात हुई। मेरे साथ तो फिर से वही चीज़ें जीटीओ ने पूछी कि तुम्हारी सैलरी इतनी है क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? वहाँ पे भी फिर मैं कन्विंस करता रह गया कि सर ये ऐसा है। वो कंफर्म करते तुमने क्या कहा इंटरव्यू में, क्या यहाँ बोल रहे हो सेम है कि नहीं है वो? हाँ फिर वो बातें हुई मेरे से। मेरा कमांड टास्क अच्छा था, आई वाज एबल टू कंप्लीट, तो मेरे को ऐसी कोई डिफिकल्टी तो आई नहीं थी। तेरा कैसा था भाई कमांड टास्क? कमांड टास्क बहुत बढ़िया था मेरा। अच्छा कमांड टास्क भी अच्छा था, और मेरे को जिसने बुलाया था हेल्पिंग के लिए नंबर 2 ने, वो अस्टक हो गया था बाद में जाके, तो उसको मैंने बताया। अच्छा कहा डू यू हैव एनी सजेशन, हाँ हाँ तो मैंने उसको भी बताया था प्रॉपर। अच्छा, इवन मुझे तो कमांड टास्क में किसी ने बुलाया भी नहीं मैं 0, मेरे को और चेस्ट नंबर 1 और कोई था शायद 1। मेरे को पता नहीं था कि इसको किसी ने नहीं बुलाया खैर मेरे को तो बीच में बुलाया था। तो मैंने जब उन्होंने मेरे को पूछा कि आप किसको बुलाना चाहते हो, मैंने 2 लोगों को बुलाया जो मुझे लगा कि जिनको नहीं बुलाया अभी तक। तो मेरे से जब जीटीओ रीज़न पूछा तो ऑफकोर्स मैं ये तो नहीं दे पाता। तो या मेरे को अगर पता होता तो। हाँ, और इन लोगों से ये भी पूछा था कि आप हर एक इंसान के इंडिविजुअल बताओ कि आपको क्या लगा, वो कैसा कैसा क्या है। हाँ, तो ये भी बताया इन लोगों ने। मेरे से मैंने 2 कहा था ये नहीं इसको। पूछा था। नंबर 4 हाँ ही हैज़ अ वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज एंड वी डिस्कस सम टेक्निकल थिंग्स। तो कोशिश यही करो कि जिस चीज़ के लिए आए हो ना उसी के ऊपर बोलो। टेक्निकल एंट्री है तो टेक्निकल के ऊपर बोलो, चाहे भली बातें कोई भी कर रहे हो अंदर। सही है सही है। और यहाँ पर अभी हमें साइड में दिख रहे हैं जिराफ, अगर कैमरे में आ जाएँ तो आ रहा होगा शायद। हाँ वो दिख रहा है लंबा लंबा सा वहाँ पर। ठीक है, तो ये था बात। इसके बाद हमारा जीटीओ, टास्क के बाद फिर हमारा फाइनल टास्क हुआ, फाइनल ग्रुप टास्क। अब यहाँ पर आके मेरा दिमाग चलने लगा था थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद, तो यहाँ पर शायद मैंने अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। थोड़े बहुत जो रिलेटिवली आइडिया थे वो मुझे आए,
बट मतलब और वो बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा, वो मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट में कंप्लीट हो और गया भी था। छोटा हो सकता था। बहुत छोटा था, बट आई थिंक जहाँ पे सबसे बड़ी जो भूल जो मेरे को दिखी दैट वाज कि हमारे पास जो 3 रूट्स दे के रखे थे उसमें से जो route था। जैसे ही बोला उन लोगों ने कि ओके जेंटलमैन स्टार्ट नाउ, तो ये लोग मतलब एवरीवन जो स्टार्टेड जंपिंग टुवर्ड्स द थिंग एंड कहीं पे भी कुछ भी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप धीरे से ऑब्जर्व करते तो जो लेफ्ट वाला था वहाँ पे सिर्फ आपको एक फट्टे के साथ आप पूरा क्रॉस कर सकते थे। आपको सिर्फ लगाना था 3 अगर आप फट्टे लगा देते आप सीधा निकल जाते। और वो जीटी बड़ा स्मार्ट था, उसने जानबूझ के हमको ये बात बोली प्रेशर में लाने के लिए कि जिसने परफॉर्म नहीं किया यहाँ दिखा दो। तो उसको पता था सबके सब दिखाने की कोशिश करेंगे और वही मैसअप हुआ। बीच का रास्ता हमने चुन लिया जो कि हार्ड था बेसिकली, हाँ, आसान हमने छोड़ दिया। और उसमें उसने ये भी पूछा था कि 4 फीट है क्या नहीं है ये, तो वो मतलब 4 फीट से छोटा था, तो हमने उसे कुछ पार्ट में उसके लास्ट के 2 में जो उसके थे तो वो बिना उसके कर दिए। तो ये हुआ। फिर उसके बाद से ये वाला डे ख़त्म हुआ, जल्दी ख़त्म हो गया था, फिर हम फ्री हो गए थे आज के लिए। तो फिर मस्ती करी थोड़ी बहुत, कुछ खेलने गए, और फिर वहाँ पर टीवी है, टीवी पे नाटो नाटे का आने का इंतज़ार करते थे पूरे दिन, और जब वो आता था तो सब लोग नाचते थे। और बैडमिंटन खेला भाई के साथ, टेबल टेनिस खेला। फुल भी है इन दोनों की तो टेबल टेनिस पे पता है एक राइवलरी टाइप की चालू हो गई थी दोनों की कि हाँ ठीक है आ जाओ। पर जीता मैं था, ये बताना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ वो पूल भी सीखा था अपन ने, पूल खेलना सीखा। ठीक है, ये ख़त्म हुआ। फिर कॉन्फ्रेंस वाले डे आ गया। कॉन्फ्रेंस वाले डे पे सबसे पहले एक इन लोगों का कोई का जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था वो ड्रेस पहन के आया और उन्होंने थोड़ा बहुत हमें ब्रीफ कर दिया चीज़ों को लेके, कि मतलब जो बोलते हैं ना कि इवन अमिताभ बच्चन जी आए थे वो जो हमेशा चलता है, तो वो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं यार, वहाँ पर थे कुछ जानवर है ना, तो अमिताभ बच्चन वो सब उन्होंने बताया। और फिर उसके बाद हमें वेटिंग रूम दिखा दिया गया कि यहाँ पर आपको आना है और ऐसे करके कॉन्फ्रेंस वाले रूम में अंदर घुस जाना है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके सबको बुलाया, सबकी ऑन एन एवरेज मतलब 2, 3, 4, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चली किसी की कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर उन्होंने डिस्कस किया। यहाँ पर जो 8 नंबर था जो रिकमेंड हुआ उससे सजेशन पूछा स्पेसिफिकली कि आपको सजेशन देना ही पड़ेगा, कुछ सजेशन दो। उसने बोला कि सर नहीं है, पर उसने काफ़ी एक अच्छा सजेशन दिया कि सर जो टीवी का टाइम है सर उसको 5-10 मिनट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारा जो नाटो है वो काफ़ी लेट आता है तो हम नाच कम पाते हैं। तो उसने ऐसे करके सजेशन दिया वो। तो फिर ये हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस में मुझसे यही सवाल पूछा गया कि कैसा क्या रहा आपका, इससे आप अपने परफॉर्मेंस को क्या रेट करोगे। तो मैंने 8 रेट करा। मैंने बोला कि सर मेरा कमांड टास्क और पीजीटी था वो ठीक नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट सुनाए, और रिज़ल्ट में जो साइकोलॉजी जिन्होंने हमारा टेस्ट किया था, साइकोलॉजिस्ट 2 थे वो आए DRDO वाले। उन्होंने बोला कि बस एक रिकमेंडेशन है, और चेस नंबर 8 का नाम बोला, और हम लोगों को फिर बस में डाला और 4 बजे के आसपास कोलकाता छोड़ दिया। सियालदा, हाँ सियालदा छोड़ दिया। सियालदा पे आए, फिर हम लोगों ने रूम लिया, 7 थे, 4 लोग कल फ्लाइट लेके चले गए, और हम 3 अभी भी घूम रहे हैं। और फिर आज सुबह होते हैं हम ज़ू आ गए, और ज़ू पे हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तो ये वीडियो चल रही है और अब हम ये वीडियो क्लोज करने वाले हैं। तो दोस्तों कोई पार्टिंग वर्ड्स? चैनल को लाइक करें, अरे सब्सक्राइब ये नहीं भाई हाँ वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या होता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, तो वो उसकी रीच थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये लॉजिकली अगर पसंद है तब करना, हाँ वही चलता है। वरना भी चलता बगल में है। डिसलाइक का बटन भी है। हाँ बगल में डिसलाइक का आपकी बटन इच्छा भी है। दोस्त। हाँ बाकी मिलते हैं एकेडमी में अच्छे दोस्तों की तरह, हाँ। मज़े आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।